हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं हिंदी में 2020 का यूपी बोर्ड का एग्जाम का पूरा पेपर सॉल्यूशन। ये अलग अलग सेट होते हैं, हर जगह अलग अलग सेट आता है। तो मैंने इससे पहले भी 2019 का करवा दिया था, 2020 का इससे पहले भी करवा चुकी हूँ। और अगर आप यकीन मानिए इतने सारे जितने भी मैंने पेपर सॉल्यूशन करवा दिए, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको डिक्टो हूबहू यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और हिंदी को आप लाइटली नहीं लेंगे बिल्कुल भी। बच्चे कहते थे ना हिंदी है, अरे कर लेंगे, एग्जाम से 8 दिन पहले कर लेंगे। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये वही सब्जेक्ट हैं, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, जिससे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। मैथ में तो आपको पता ही है, मोस्टली बच्चे मैथ में अच्छा नहीं दे पाते अपना जितना परफेक्ट देना होता है। तो आप इनको लाइटली मत लो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। और एसएसटी तो आपको पता ही है कितना लिखने का होता है, उसमें कितना लिखोगे आप, और आपको याद भी नहीं होते क्वेश्चन, तो उसमें लिखने से आपको नंबर कट जाते हैं। पर हिंदी, इंग्लिश, साइंस आपको डिक्टो सेम जितना मैं करा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। और आप 90% आराम से गेन कर सकते हैं। जितना करवा रहे हैं उतना करते चलो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉपी ले लो हाथ में और पेन, जितना बोलते जाया करो उसको लिखते जाया करो। इसके बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप उनकी सबकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद देखो कि आप कितने नंबर इसमें से गेन करते हैं। और जो फर्स्ट में ये टॉपिक है ना, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको रचनाओं पर बेस होते हैं। सारे कवि याद कर लो, लेखक, उनकी रचनाएँ, तभी आपके 10 नंबर अच्छे से पक्के हो पाएंगे। क्लियर? उनकी विधाएं कौन सी होती हैं अभी मैं आपको समय बता दूंगी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और कॉपी पेन जरूर लेके बैठो, जिससे मैं जो भी क्वेश्चन बताऊँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, वो आपको बताती चलूँगी। तो आप 70 में से अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, और बाकी 30 आपको प्रैक्टिकली मिल ही जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन आपको सही पहचान कर बताना होगा। सेम डिक्टो यही इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, और ये आपका तभी सही होगा जो आप सारे कवि, लेखक जो आपके सिलेबस में उनकी रचनाएं याद कर लेंगे, और कवि, लेखक भी याद होने चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मचंद आलोचना के जनक माने जाते हैं। अगर इनके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप इस पर पता कर लेंगे। सेकंड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। थर्ड है, मित्रता निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। ये तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि आपके सिलेबस में भी चैप्टर है मित्रता 10th क्लास में। और गुनाहों का देवता का रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, आलोचना का नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। आपको सही पहचानना है। सेकंड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये आपका एकदम करेक्ट है। आपके पहले चैप्टर में ये दे रखा है गद्य में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चैप्टर मित्रता। ठीक है, मित्रता शुक्ल की, तो आपको पता होना चाहिए निबंधकार हैं। और इनका चिंतामणि भी एक रचना है, वो भी आपको अच्छे से याद करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका किस तरह से गलत होगा। मित्रता के लेखक राय कृष्णदास नहीं है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। और इनका जो निबंध है वो आपका कौन सा, चिंतामणि। पूछा था चिंतामणि कौन सी विधा है, तो आपको विधा में बताना है कि उपन्यास है, लेखक है, कहानी है। तो ये चिंतामणि इनका क्या है, निबंध है। क्लियर? गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की जो इंपॉर्टेंट रचना है, उपन्यास है गबन, गोदान, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप लिख लो। ठीक है, इनके पत्र का एक अंश। पर गुनाहों का देवता ये किसका है, आपको सही आंसर भी पता होना चाहिए। ये है धर्मवीर भारती का। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का क्या है, उपन्यास है। विधा भी आपको मैं बताते चलूँगी, नाटक कहानी क्या है। तो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता क्या, उपन्यास है। तो आपका सेकंड आंसर इसमें सही हो जाएगा, शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। बाकी ये सारे गलत हो जाएंगे। सेकंड नंबर इसी पैटर्न पे आपको मिलेगा सेम। 4 आपको कृति मिलेंगी, उनमें से आपको रचनाकार एक के बता रहे हैं। ये आप तभी आप कर पाओगे जब आपको लेखक और उनकी रचना याद होंगी, कवि वगैरह। ठीक है, तो मैं आपको चारों को ही बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में सभी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका लक है, आपको कौन सी मिलती है, आप अच्छे से जो आती है वो लिख देना। पर करना आपको एक ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आता है तो सारा लिख के चले आते हैं, नंबर आपको एक ही मिलेगा चाहे आप कितनी भी लिख दो। क्लियर? तो अगर आपको टाइम सेव करना है तो जो कुछ जितना पूछा गया बस उतना ही लिखना है। तो आवारा मसीहा किसकी है, विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर। और ये एक जीवनी है। क्लियर? अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। आप इस पे कॉपी पे नोट डाउन करते चलो। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का क्या है, निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, और नीड़ का निर्माण फिर
दोनों ही आत्मकथाएं ये, ठीक है। और किसकी हैं ये? हरवंश राय बच्चन की, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, ठीक है। तो आपको दोनों याद करनी, नीड का निर्माण फिर और क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये इन्हीं की है आत्मकथा। एक मधुशाला भी इनकी रचना है, पूछी गई है कई बार। तो इसके लेखक हो गए, इसके भी बता दें, इसके भी। अब बच्चे पंचवटी। पंचवटी के मैथिली शरण गुप्त, ये इनकी कविता है। क्लियर। आपको विधा भी याद होनी चाहिए, कब तक कहानी नाटक, ये भी आपको कॉपी पे नोट डाउन करते जाना है। नेक्स्ट हमारा यात्रा के पन्ने। ये विध नहीं है, फिर विधा है। क्लियर। किस विधा पर आधारित रचना। विधा पूछ लिया उसने, ना तो ये पूछा इसके लेखक कौन है, बस विधा पूछी है, इसकी विधा मतलब विधा कौन सी है। तो एक यात्रा से समझ सकते हैं, ये यात्रा वृंत है, ठीक है, यात्रा वृतांत है, ऐसे लिख देंगे। विधा कौन सी है? यात्रा वृतांत। और इसका मैं लेखक भी आपको बता दूं, इनके लेखक है राहुल सांकृत्यानंद, ऐसे लिखेंगे राहुल। नोट डाउन करते चलो, एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करना है बस, सांकृत्यानंद। और एग्जाम में जो बच्चों को ये भूल हो रही है ना कि एग्जाम नहीं होंगे, वो थोड़ा सा जाग जाए जो सो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की डेट अचानक से आएगी और अब इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद सरस्वती पत्रिका किसी इम्पोर्टेंट है, पहले तो इसके लेखक पता होने चाहिए। इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? पत्रिका भी आप याद कर लो सारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किस युग में हुई? द्विवेदी युग में हुई थी ये, 1900 में ईस्वी में ये आई थी, ठीक है, 1900 क्लियर। अब नोट डाउन करते चलो, बस मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये हो गया ठलुआ क्लब, इम्पोर्टेंट है। ठलुआ क्लब के लेखक हैं कौन है? गुलाब राय। और ये क्या है? निबंध है। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि क्लब में जाके मैंने अपने दोस्त को फूल दिया, इस तरह से कर सकते हैं, मैंने गुलाब दिया। ट्रिक से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका गुलाब राय। और ये क्या है? विधा कौन सी है? निबंध है। क्लियर। निबंध है और गुलाब राय इसके लेखक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस टाइप से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हूबहू यही मिलेगा। जितने भी आप पेपर सोल्यूशन कर लेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम होगा, उसके में आपको जितना भी आएगा सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगी, और डिक्टो यही क्वेश्चन आपका मिलने वाले हैं। तो सिर्फ लाइटली मतलब बस लिखते जाओ और याद करते जाओ। प्रगतिवादी कविता के किन्हीं दो विशेषता का उल्लेख करना है। तो आपको विशेषता प्रगतिवादी की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, इनकी विशेषता जरूर याद करनी है। 3 कर लो, बस 2 ही पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सारे 1 नंबर के आते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? पहली आपकी क्रांति की भावना, और सेकंड है आपकी शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहली है क्रांति की भावना और दूसरी है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। क्लियर। उसके बाद रीत काल के 2 कवि, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रीत काल, रीतबद्ध, ये सारे याद कर लो आप। इनके कवि और इनकी रचनाएं भी संग संग सॉरी। कवि सबसे पहले इसके कवि हैं, इनकी रचनाएं भी बताते रुको। बिहारी लाल, आपके सिलेबस में भी है बिहारी लाल, इनके 2 है। एक ही रचना उन्होंने की थी, बिहारी सस्सई, इंपॉर्टेंट है। और एक है भूषण, इनकी रचना है शिवराज भूषण, ठीक है। तो ये कवि हो गए और ये रचना भी आपको बता दी, भूषण और बिहारी लाल, ये रीतकाल के 2 कवि। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, 10 12 सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तारा सप्तक की आपको 3 डेट आनी चाहिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और इसके लेखक भी आपको याद होने चाहिए। इसके लेखक कौन है? अज्ञे, ठीक है। और तारा सप्तक 3 डेट थी, पहला 1943, कोई भी पूछे मैं आपको तीनों बता रही हूँ। सेकेंड है 1951, और थर्ड इसमें पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा 1959। क्लियर। तीनों याद कर लो, 1943, 1951, 1959। और इसके लेखक कौन है? अज्ञे। इनकी रचनाएं आंगन के पार द्वार, ठीक है, ये फेमस है, और ये प्रयोगवादी कवि थे। तो इस तरह से हमारे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको देख रहा हो आपने कितनी सारी रचनाएं लेखक पूछे गए थे। ये 10 नंबर आप तभी से कवर कर पाओगे जब आपको अच्छे से रचनाएं लेखक याद होंगी। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, आप अच्छे से याद कर लो। और इम्पोर्टेंट रचना जो हैं वो मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसका 5 या 6 मिनट का वीडियो होगा, उससे आप देख सकते हैं गद्य और काव्य की।
ठीक है। उसके बाद आपको ये व्याख्या है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसमें निर्माता ये समझ रहे हैं, ये आपको पहचाननी है। तो ये 6 नंबर की आती है। 2 मार्क्स के ये होता है। 2 मार्क्स का संदर्भ आएगा। रेखांकित का मतलब होता है जो ये अंडरलाइन हो रही है इसको अपनी भाषा में लिख देना, और एक क्वेश्चन आपको इसी से पूछा जाता है। क्लियर। तो ये चैप्टर जो है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, कोविड की वजह से ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। ये चैप्टर जो है आपका है क्या लिखूं, क्या लिखूं, ठीक है। और इसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी है, इस तरह से लिखते हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। लेकिन आगे जब एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर तो उसमें ये फिर से शामिल हो जाएंगे, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। पर आपके सिलेबस में भी ये नहीं। आपके सिलेबस में एक शुक्ल का मित्रता है, जयशंकर प्रसाद का ममता है, भगवत शरण उपाध्याय का अजंता है, और राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति। इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसके क्या है, क्या लिखूँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। किस तरह से, ऐसे पद्मलाल लाल बख्शी। क्लियर। तो संदर्भ आप ऐसे लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। रेखांकित अंश जो लिखा हो अपनी भाषा में दे देंगे, सेम यही, ठीक है। दूर के ढोल सामने होते हैं, सभी को इसका मतलब पता है, जो चीज़ दूर से अच्छी लगती है वो पास आने पर उसका असलियत सामने आ जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है, ये भी चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ईश्वरया का यही अनोखा वरदान है। ईश्वरया से आप समझ जाएंगे, चैप्टर का नाम है ईश्वरया तू ना गई मेरे मन से, ईश्वरया तू ना गई मेरे मन से। गद्य में कैसे चैप्टर पहचानेंगे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ईश्वरया तू ना गई मेरे मन से, ये चैप्टर ये है आपका। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर। इसी तरह से इसका भी क्वेश्चन आएगा, संदर्भ यही लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के ईश्वरया तू ना गई मेरे मन से पाठ से लिया गया, और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद संदर्भ मैंने बता दिया, रेखांकित यहाँ से ईर्ष्यालु मन करे तो भी क्या करे। आदत से लाचार होता है ना, एकदम ईर्ष्या होती है तो उसको ये जो भी वेदना होती है भोगनी पड़ती है। और लेकिन ईश्वर का अनोखा वरदान क्यों कहा है, इसको भी आप इसको पढ़ के दे सकते हैं, इसमें पीछे जो आई थी लाइन्स इस तरह से। उसके बाद हम करेंगे काव्य का। सब तीर्थों का एक तीर्थ हृदय पवित्र बना ले हम, ये रचना आपके सिलेबस में भी है, और आप इसको कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। संदर्भ कैसे लिखेंगे, ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। और भारत माता का मंदिर है, किससे रही है, भारत माता का मंदिर है। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, उसमें गद्यांश लिखते हैं, उसमें पद्यांश लिखेंगे, और संस्कृत में संस्कृत गद्यांश लिखते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के, वहाँ पे गद्य लिखते हैं, यहाँ पे काव्य खंड के भारत माता का मंदिर है, इससे ली गई। और इसके लेखक, इसके कवि, सॉरी यहाँ पे कवि लिखा जाएगा, इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं फेमस हैं, साकेत, यशोधरा इन्हीं की है। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, कभी कहते हैं कि सब तीर्थों का एक तीर्थ है हृदय पवित्र बना ले हम। ये कहते हैं कि लोग संसार में कितने सारे तीर्थ स्थान है, लोग नहा धोकर पूजा पाठ करने जाते हैं, पर ये बोला कि सबसे ज़्यादा तीर्थ कौन सा होगा, हमारा भारत ही है, जहाँ में अपने हृदय पवित्र बना लें। मतलब सबसे बड़ा तीर्थ क्या कहा जाएगा, भारत में ही रहकर हम अपने हृदय को पवित्र बना लें। सबसे बड़ा तीर्थ भारत ही है, बस अपने हृदय को इतना पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु का मतलब इसका कोई शत्रु ना हो, इस तरह से हम अपने चरित्र का निर्माण करें, या अपना प्रेम वाला व्यवहार करें जिससे हमारा कोई भी शत्रु ना बन पाए। सबको मित्र बना लें हम, मतलब सभी को आपको क्या इस तरह से हृदय पवित्र हो आपका कि कोई भी शत्रु ना हो, सभी को मित्र बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बनाने लेकर, मतलब सभी यहाँ पर स्वप्न आदर्श कल्पनाएं सभी व्याप्त होती हैं। तो कहते हैं कि बस मन के चित्र बना लेकर, मन में आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये है, मतलब देश की द्वेष भावना नहीं हो, ठीक है, जातिवाद ना हो। इस तरह से हम एक चरित्र का निर्माण करके सभी तीर्थों में से तीर्थ इसका निर्माण कर सकते हैं। आपको कहीं भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने मन को पवित्र बना लो, ये कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद है आपकी मोर पका सिर ऊपर रखियो गुंज की माला, ये आपको पहचाननी है। पहचानने में आपको ट्रिक बताई दी थी मैंने, इसमें देखो रश खान आ गया था, किसकी है, रश खान की है, ठीक है। सूर है तो सूरदास है, और तुलसीदास में राम जानकी,
लक्ष्मण कैकेयी इनकी बातें आती हैं। और बिहारी लाल के 2 लाइन्स का लोहा हो, जो दोहा होगा वो 2 लाइन्स का होगा बस। रसखान का भी नाम आ जाता है, तो आपको इसकी व्याख्या देनी है। संदर्भ कैसे लेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के रसखान ग्रंथावली, ठीक है, रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली में संकलित सवैया से लिया गया है। ठीक है, रसखान का जो ये लिखा है रसखान ने लिखा है, और इसका किससे लिया गया? रसखान ग्रंथावली से लिया गया। किस सवैया से? रसखान ग्रंथावली से लिख देंगे, उसके बाद सवैया लिख देंगे, उससे लिया गया। इनके अलग अलग नाम होते हैं, ये संदर्भ हो जाएगा। मोर बका से रूप पर राखी हो, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को भी सिर के ऊपर धारण कर लूँगी। ठीक है, अपने सिर पर धारण कर लूँगी। गुंज की मालाएं गले पहनूंगी, मतलब गुंज की जो मालाएं हैं वो भी अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, और पीला पीताम्बर ओढ़कर लकड़ी को लेकर वन गोदन ग्वारन संग फिरूंगी। जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। ठीक है, भाव तो वो ही मेरो रसखान। अब कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ, जो श्री कृष्ण को पसंद होती हैं। ठीक है, श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, किंतु मैं श्री कृष्ण के सो तो कह सब स्वांग करूँगी, मतलब सारे काम कर लूँगी उनकी। फिर क्या नहीं करेंगी? या मुरली मुरलीधर अधरन धरी अधराना धरूंगी, कि जो श्री कृष्ण की मुरली ओठों पर शोभित रहती है, सुशोभित या ओठों पर लगी रहती है, उन्हें अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि वो बांसुरी को अपना शौतन मानती हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लो। एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर पंख को भी धारण कर लूँगी सिर पर, गुंज की माला भी गले में पहन लूँगी, पीला पीताम्बर ओढ़कर लकुटी लेकर जंगल में चली जाऊंगी, और वहाँ पे ग्वालों के साथ, ठीक है, गायों के साथ घूम भी लूँगी, और वो सारी लीलाओं कर लूँगी जो श्री कृष्ण को पसंद है। पर एक काम नहीं करूँगी, क्या? जो उनकी मुरली है, बांसुरी है, उसको अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। ठीक है, इसके लिए वो तैयार नहीं है। क्लियर? ये बहुत ईजी होती है, बस आपको एक बार देख लो, सारे याद हो जाएंगे। उसके बाद जीवन परिचय देकर आपको इनकी रचना लिखनी है। रचना मित्रता चिंतामणि भद्रेश्वर उपाध्याय की भी है, अजंता जयप्रकाश भारती की है, हिमालय की पुकार, इनके आप जीवन परिचय लिख देंगे। 3 नंबर का है, सिंपल है। 1 नंबर रचना का, 2 जीवन परिचय के। इसी तरह से काव्य में तुलसीदास सूरदास अल्टरनेटिव आते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इनमें आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत उपाध्याय, ये तीनों अच्छे से याद कर लो, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इधर तुलसीदास सूरदास और बिहारी लाल कर लो। क्लियर? और इनकी एक एक रचना है। तुलसीदास की तो बहुत सारी हैं, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ठीक है, और ये सारी याद। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी है? मुकुल, त्रिधारा, वीरों का हो कैसा बसंत, ये आपको आनी चाहिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब आएगी आपकी संस्कृत की व्याख्या। इसमें एक चैप्टर आता है और एक आपका श्लोक। ये श्लोक लिया मैंने, चैप्टर जो था इसमें वो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। ये आपका सिलेबस में है, तो इसका आपको संदर्भ लिखना होता है। और चैप्टर की व्याख्या कौन कौन सी कर लोगे आप? वाराणसी और भारतीय संस्कृत, 2 चैप्टर ये, और जीवन सूत्राणी के जितने भी श्लोक है उनकी व्याख्या कर लो। 100% आपका एग्जाम में फंस जाएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसकी संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत श्लोक। अब यहाँ पे श्लोक लिखेंगे क्योंकि श्लोक है यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है। भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। आप कन्फ्यूज मत हो ना, गद्य में भी आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृत, उसके लेखक तो राजेंद्र प्रसाद हैं। संस्कृत में आपका कोई लेखक नहीं लिखना होता है, इसका भी है भारतीय संस्कृत। ठीक है, इसकी व्याख्या कर लो, वाराणसी की कर लो, और जीवन सूत्राणी की, फंस जाएगा। तब इस श्लोक की हिंदी कैसे लिखेंगे? ये कहता है सर्वे बंधु सुखना, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामया, निरामया का मतलब था कोई भी रोगी ना हो, सब रोग रहित हों, सब सुखी हों, कोई रोगी ना हो, सब निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब देखना, भद्राणि मतलब कल्याण, सर्वे मतलब सभी, सभी कल्याण को देखें। ठीक है, सभी कल्याण को देखें। आप कॉपी में नोट डाउन करते चलो। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और
कोई भी दुखी ना हो। बस सिंपल सा है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, मतलब कोई रोगी ना हो, सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुखी ना हो। बहुत इजी है, या आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर आपको श्लोक लिख देना है। जो पेपर में आया हुआ ना ये वाला, ये नहीं लिख सकते, एक्स्ट्रा में आपको 2 याद करके रखने पड़ेंगे। एक पेपर में आ जाए तो आप दूसरा लिख देंगे, कोई भी ना आए तो आपको जो अच्छा आता है वो कर देंगे। उसके बाद संस्कृत में क्वेश्चन आंसर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये है वीर केन पूजते, तो वीर बीरेड़, इससे पहले भी आया था। और एक आपके सिलेबस में ये विद्या केन बढ़ती, विद्या किससे बढ़ती है, तो विद्या अभ्यास से बढ़ेगी, तो अभ्यासेन, अभ्यासेन बढ़ते। विद्या एक ऐसा धन है से कोई चोर भी चोरी नहीं कर सकता, ठीक है, कोई राजा छीन नहीं सकता। आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो विद्या अभ्यासेन बढ़ते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है, ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है दान, दान बढ़ते, तो उसमें कीर्ति लिखना है, कीर्ति से बढ़ती है, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन भी है, तो 2 पूछे गए तो 2 हो गए। अब आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। इसको तो आप रट लो एकदम से हलवे की तरह, एकदम से पेपर में आए और आप फटाफट से ग्रामर कर लो। मेरा मानना है कि आप सबसे पहले ग्रामर ही करना, आपका नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे और आपका टाइम भी सेव होगा। उसके बाद आप बड़े टॉपिक पे जाना, जीवन पर हुआ, व्याख्या हुआ, ये बाद में लेना। बच्चे उलझ जाते हैं ना, सबसे पहले ग्रामर करना, क्योंकि आपको पता है यही मिलने वाला है, तो फटाफट ये लिख देना। इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारे रस अलंकार सोटा जो आपके सिलेबस में सारे मैंने करवा रखे हैं, और बहुत बार, जितनी बार पेपर सॉल्यूशन करवाया सभी में मैंने करवा दिए। तो करुण हास्य किसे कहते हैं, किसी मित्र व सखा के बिछड़ने पर हृदय में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हे खग, पक्षी होता है ना खग, हे मृग मतलब हिरन, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, ऐसे लिखेंगे मधुकर श्रेणी, ठीक है। तुम देखी, तुम हाँ ऐसे लिखते हैं, तुम हाँ देखी सीता मृगनैनी। इसमें दुख हो रहा है ना कि राम अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, पक्षियों से हिरन से बोल रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है, तुम देखी सीता मृगनैनी, ये वाला लिखना। हे खगे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, मतलब हिरन ऐसी आंखों वाली सीता को कहीं देखा है क्या, ये इसकी हिंदी हो जाती है। उसके बाद हास्य रस, आपको चॉइस में मिलेगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। इसमें क्या खुशी होगा, किसी की वेशभूषा, आकृति, चेष्टा, बाड़ी आदि को देखकर हृदय में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। सेकंड है हाथी जैसी दे, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। आप कॉपी में नोट डाउन कर लो एक बार और सारे याद कर लो। ये ग्रामर का पोर्शन तो आपको अब तक रट जाना चाहिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में अपलोड करके बताया भी है, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, हिंदी ग्रामर की रचनाएं वगैरह सब करवा दिया। फिर सोठा और रोला, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें रोला मत करो आप, सोठा 100% आपको फंस जाएगा। और अलंकार कौन कौन से कर लो, एक रूपक और एक उत्प्रेक्षा। उपमा आप आराम से छोड़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से की जाती है उनके गुणों के आधार पर। और एग्जाम्पल है पीपर सा पात सरस मंडोला, ठीक है, मैंने ये भी करवा रखा है, आपको जो अच्छा लगे इजी वो आप कर सकते हैं। रूपक में उत्प्रेक्षा में क्यों बोल रही हूँ कि इनकी डेफिनेशन एक जैसी होती है। कैसे, इसमें होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ होता है रूपक अलंकार, क्लियर। और एग्जाम्पल है चरण कमल बंधो हरि राई, और ये आपकी व्याख्या भी है सूरदास की, कहते हैं कि ऐसे चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, तो ये रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मानो ये वर्ड आते हैं। एग्जाम्पल है चेहरा है मानो झील में हंसता हुआ कमल, इसमें मानो वर्ड आया तो आपका उत्प्रेक्षा हो गया। इसमें मैं जल्दी इसलिए बोलूँ कि इसकी आप आराम से प्लेलिस्ट बनी उस पर जाके देख सकते हैं और आपको याद भी होगी, बहुत बार मैं ये बता चुकी हूँ। ये भी आपको करना सिखा दिया मैंने, उपसर्ग, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। इसमें देखो एक एक शब्द बनाना है 3, बच्चे सारे बना के आते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। 3 नंबर का है तो आप 3 ही करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे कराओगे तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। आपको 3 ही करने हैं, सारे करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आ से अमन, कोई भी वर्ड बना लो, मतलब कोई मीन्स होना चाहिए, उल्टा सीधा नहीं। अमन मतलब होता शांति, आदि से अधिकार, अनु से अनुकरण, से सहपाठी, अभि से अभिमान, सु से सुयश, ठीक है। अच्छा,
मैं आपको सारे बता रही हूँ, पर एग्जाम में आपको जो सबसे अच्छे से आता वो आप 3 कर देंगे। 3 नंबर के हो गए। हाँ सोटा रह गया अभी बताने को। सोटा में क्या था, ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, पहले और तीसरे में 11 मात्रा होती हैं, दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं, 13। पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल भी मैं कैसे लिखेंगे, जो सुमृत सिद्ध होए गण नायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुणवद सदन। ठीक है, आपको लिखना नहीं आता तो आप इस पर जाके प्लेलिस्ट में जाके लिख सकते हैं कॉपी पे एक बार। ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं है, आपकी पूरा तैयार हो जाएगा ये। सर बताइए दिए प्रत्यय कितने करने हैं आपको, 2। ये आपको पीछे लगाने पड़ते हैं, ये आगे वर्ड लगते हैं और ये लास्ट। आई तो एक वर्ड बोलो इसमें आई आता हो, तो जैसे पढ़ाई लिखाई बहुत सारे यहाँ पे एक ही लिखेंगे पढ़ाई। तो महत्व गुरुत्व, पन बचपन लड़कपन, एक एक करना है आपको। मैं 2 बताती आ रही हूँ। आहट चहचहाहट, बट बनावट लिखावट। ठीक है, ता मानवता। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे केवल 2 के प्रत्यय करने हैं, आपको आराम से फंस जाएगा। डिक्टो यही मिल जाएंगे और आप आराम से बना भी लेंगे। आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए तो आप आराम से बना लेंगे, कोई भी आ जाए। देखो 5 नंबर आपके यूँ ही पक्के हो गए। सबसे पहले आप ग्रामर ही करना जाके बोर्ड में। इसमें देखो तब क्या था कि सिलेबस में आपका तत्पुरुष समास भी था, कर्मधारय भी था, बहुब्रीहि भी था, दिगु द्वंद्व भी था। 5 समास थे। अब कोविड के बच्चे जो 30% लेस हो गया तो उसमें हम पे दिगु और द्वंद्व 2 ही समास रह गए हैं। और इसकी मैंने आपको टिक भी करवा रखी। इसमें क्या था, पहला जो वर्ड होगा संख्यावाचक होगा। ठीक है, और द्वंद्व में ये वाला चिन्ह लगा होता है। कुछ वर्ड अपवाद होते हैं में चिन्ह नहीं मिलता, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे सुरासुर सुर और असुर, नाम होगा द्वंद्व। चराचर चर और अचर, शुभाशुभ शुभ और अशुभ, ये वाले वर्ड इनमें चिन्ह नहीं मिलता, मिला के देता कन्फ्यूज करने के लिए। अब देखो नवरत्न जो आपके सिलेबस में वो आपको बता रही हूँ। 9 रत्नों का समूह, पहली संख्या 9 आ गई, 9 तो संख्या आ गई तो कौन सा हो गया, द्विगु समास। 9 रत्नों का समूह, समास विग्रह करेंगे और संग में आपको समास जरूर लिखना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, विग्रह करके आ जाते हैं, नाम नहीं लिखते, या नाम लिख देंगे तो विग्रह नहीं करते। ठीक है, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह, सप्त मतलब 7 आ गया तो ये भी आपका द्विगु हो गया। ये वाला चिन्ह वाला है। उत्थान पतन, तो इसको कैसे लिखेंगे, उत्थान और पतन। ठीक है, उत्थान और पतन। और आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, वीडियो कितना भी लॉन्ग हो जाए पर आपको नंबर अच्छे लाने हैं, 70 आउट ऑफ 70 लाने हैं, तो आपको इस पर टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी, अपनी तैयारी बेस्ट करो। वहाँ पे जाके आपको लगना नहीं चाहिए कि आप यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे लगना जैसे आप स्कूल में बैठ के दे रहे हैं, घर पे बैठ के। ये डर आपका तभी ख़त्म होगा जब आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। ये आपका पहले था तत्पुरुष में पंचानन बहुब्रीहि, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये नहीं बता रही, ये तीनों हैं मैंने बता दिया। फिर आते हैं आपके तत्सम। इसका भी बस छोटी छोटी सी वीडियो डाल रखी है मैंने, सारे कर लो, उनमें से आपको 100% फंस जाएगा। 2 नंबर का आता है। आज को क्या कहते हैं, अध। मैंने संस्कृत अनुवाद सिखा रखे, उसमें भी आज का लिखा था अध। अमावस का अमावस्या, अमावस्या का क्या लिखेंगे, अमावस्या। ठीक है, चना का चड़क, कुआ का कूप, इसको हटा दूँ, 1 मिनट रुको। ये चारों हो गए, अध चड़क अमावस्या कूप। चौराहा को क्या बोलेंगे, चतबरम, जहाँ से 4 राहें निकलती हैं, चतबरम। बत्ती किसे बोलते हैं, बर्तिका को। एक घड़ी आता है, घटिका, बहुत पूछा गया। सारे जितने मैंने कर रखे हैं आप कर लो, उससे आपका फंस जाएगा, वीडियो से देख के पूरे रिक्वायर कर लेना। पर्यायवाची मैं आपको सारे बता दे रही हूँ, आपको बस 2 पर्यायवाची लिखने हैं, वो भी किन्हीं 2 के। उन्नति, इसका क्या होता है, प्रगति करना। ठीक है, समृद्धि। ग्रह का घर और सदन। बादल का क्या लिखेंगे, मेघ। घन। ठीक है, बताइए जलद, जिसमें दा आ जाए तो आपका बादल है, धा आ जाए जलधि तो समुद्र है, और जा आ जाए जलज तो कमल है। जा है तो कमल मतलब जल में, धा है तो समुद्र, दा है बादल। ठीक है, बादल का होता है। तीनों के ट्रिक याद रखना, जा में इससे आप 3 पर्यायवाची याद कर लेंगे, कमल के, बादल के और समुद्र के, दा धा और जा। अब क्या बचा, मछली।
मत्स्य। और एक होता है झष। आपने छोटे बच्चों की जब संस्कृत में देखा होगा, उसमें लिख के आता है झष, मछली को कहा जाता है। उसके बाद हाथी, गज। एक होता है हस्ती, ठीक है, गज और हस्ती, ये हो गया। आपको पेपर में 2 ही के लिखने हैं, ठीक है, मैं आपको सारे बता रही हूँ क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है ना। फिर संधि विच्छेद, आप ध्यान रखेंगे संधि विच्छेद या संधि करने को देगा और संधि का नाम संग में लिखेंगे, ठीक है। और आपके लिए तो ये गोल्डन चांस है, आपके सिलेबस में यड़ संधि है, आपको नाम क्या लिखना है, यड़ संधि। पहचान मैंने आपको बताई दे रही हूँ, या, बा और रा, इनसे पहले आधा शब्द मिलेगा, ठीक है, तो वो आपकी यड़ संधि होगी। अब देखो, संग में नाम भी देना है। संधि कीजिए तो जोड़ने को दे रहा है, कभी कभी तोड़ने को देगा विच्छेद, तो आपको तोड़ देना, ठीक है। 1 + 1 1, तो एक एक। इसमें या बार नहीं है तो आपकी यड़ संधि नहीं होगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये वृद्धि संधि है। अधैव, ये भी नहीं है। प्रति उत्तरम, कैसे लिखेंगे, प्रत्युत्तरम, कॉपी पे लिख लो इसे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इत्यादि वगैरह करवाई थी और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्युत्तरम। अब देखो ये यड़ संधि कैसे होगी, मैं ट्रिक क्या बताई थी, या बार रा, इनसे पहले आधा शब्द मिलेगा। देखो या से पहले आधा शब्द आ रहा है तो आप ऐसे जोड़ के लिख देंगे प्रत्युत्तरम और नाम लिखें यड़ संधि, ठीक है। ये भी आपकी यड़ है। अभि प्लस उत्तरम, तो इसी तरह से ऐसे लिख देंगे अभ्युत्तरम। आप दोनों साइड लिख लो, कैसे भी आएगा, अगर ये आएगा तो आपको संधि विच्छेद ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे संधि करवा रहा तो जोड़ के ऐसे लिख देंगे, या से पहले आधा शब्द आया तो यड़ संधि हो गई। अभि उदय, तो ऐसे ही लिख देंगे अभ्युदय, तो आधा भा आ रहा है, या से पहले आधा अक्षर आया तो ये भी हमारी कौन सी हो गई, यड़ संधि। प्रत्युत्तरम, अभ्युत्तरम और अभ्युदय, इनको लिखना अच्छे से सीख लो और नाम यड़ संधि, दिमाग से आपके 100% सिक्योर हो जाएंगे। अब लास्ट में आपका चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में लिखनी है, मधु अथवा नदी, और ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। मधु नदी मिलेगा चॉइस में, या फल में या मती में मिलेगा, ठीक है। अब आपके सिलेबस में मधु नदी के साथ साथ फल और मती है, ये अब नहीं है, तो आपको पूरी टेबल याद आनी चाहिए। किस तरह से लिखते हैं आपको वीडियो जाके देख लेना, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, वैसे वीडियो लॉन्ग हो जाता। तो देखो, मधु का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन होगा मधुव्य, और ये सब एक जैसे होते हैं, अगर आपको एक याद हो गया ना तो दूसरा अपने आप कर लेंगे, मधुव्य, ठीक है। इस तरह से नदी का है तो नदीव्य, आपको पेपर में एक ही कर देना है, नदीव्य है ना, एक जैसा मधुव्य नदीव्य, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है। कैसे करते हैं आप आराम से वीडियो पे आकर देख लेना प्लेलिस्ट में। उसके बाद फल और मती, ये भी बता दूँ, फल का चतुर्थी विभक्ति क्या होगी, फलेभ्य, फलेभ्य, क्लियर। और मती का हो जाएगा मतिभ्य, सब एक जैसे ही हैं, चारों बता दी मैंने, कोई भी आ जाए तो आप आराम से पेपर में कर लेंगे। अब लास्ट में पहुंचने वाले हैं, बस संस्कृत अनुवाद और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, निम्न के में से किसी एक शब्द का धातु लकार पुरुष वचन, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको 70 नंबर लाने हैं तो प्लेलिस्ट में जितने भी छोटे छोटे वीडियो बने हैं हिंदी ग्रामर वो देख लीजिए, और ये पेपर सोल्यूशन देख लीजिए, 100% आपको डिक्टो यही पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको समझा दिया किस तरह से करते हैं, आपको ये तीनों टेबल याद कर लेनी है। तो अपटत धातु तो आपको यहीं से पकड़ लेनी है, धातु कौन सी होगी हमारी, पट, पट आ गया, धातु कौन सी होगी, पट, ठीक है। वचन कौन सा हो जाएगा, प्रथम, वचन हो गया हमारा प्रथम, नहीं सॉरी ये पुरुष है, फिर से लिखते हैं एक मिनट को, धातु हमारी कौन सी हो जाएगी, पट, अपटत की बता रही हूँ मैं, प्रथम पुरुष है, वचन एक वचन है, एक वचन की लाइन में आएगा ना ये, इस तरह से यहाँ पे एक वचन होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, वचन एक वचन है, और जो लकार है वो आपका लिंग लकार, इस तरह से लिख देना है, ऐसे लिंग लकार, केवल इतना भी लिख सकते हो, धातु पट, पुरुष प्रथम, और वचन एक वचन, ये लकार। आपको टेबल याद कर लेनी है, बस 3 उससे आप कर लेंगे आराम से, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हशाम, हसाम, दोनों में से एक ही करना है, आप एक के सारे रूप याद कर लो, चाहे हंस के कर लो चाहे पट के कर लो, ठीक है। हशाम, हसाम का क्या है, वचन है,
धातु तो यहीं से कैच कर लो। धातु कैसे लिखेंगे? हस। हल्का सा हलंत लगा के लिखना है, ऐसे हलंत। धातु हस ऐसे पट में इस तरह से लिखेंगे। और वचन हमारा कौन सा हो गया? बहुवचन। और पुरुष हमारा हो गया लट लकार, लट लकार। ठीक है। और अब क्या बचा? धातु हो गया, वचन हो गया, लकार हो गया, और पुरुष कौन सा है? मध्यम। बस यही बचा था। पुरुष मध्यम, वचन बहुवचन, धातु हस और लट लकार। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। लास्ट में आपके संस्कृत अनुवाद, फिर आपका मुक्ति दूत। संस्कृत अनुवाद का भी मैंने आपको सिखाया किस तरह से करते हैं। तो ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है, ऐसे कैसे लिखेंगे? आप कॉपी पे लिखते जाओ। ग्रामीण शिक्षा प्रति जागरूकता, और है के लिए संति। बहुत हो तो संति, एक हो तो अस्ति। ग्रामीण शिक्षा प्रति जागरूकता संति। पहला हो गया। हमें देशभक्त होना चाहिए, तो वयम देशभक्ता, विसर्ग लगाना है। ठीक है। होना चाहिए, भवेम। चाहिए के लिए एक आसान लग जाता है, भवेम। क्लियर? नोट डाउन करते जाओ। विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, कैसे लिखेंगे? विद्या सर्वेषु धनेषु, मतलब धनों में, सर्वेषु मतलब सभी। श्रेष्ठम, श्रेष्ठ कैसे लिखेंगे? श्रेष्ठ, एक मिनट रुको, श्रेष्ठ, श्रेष्ठम अस्ति। ठीक है। विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठम अस्ति। लास्ट देख लेते हैं। जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो कैसे लिखेंगे? जन्मभूमि स्वर्गादिपि, स्वर्ग से भी बड़ी है ना, तो स्वर्गादपि। ये आप जितने मैं करवा रही हूँ उनकी प्रैक्टिस कर लो, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बड़ी है तो गरीयसी। संस्कृत में क्या होता है? सीधा सीधा आपको लिखते जाना है, इंग्लिश की तरह नहीं कि पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसे करना है, वर्ब ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में लगाना होता है। पर इसमें क्या, सीधे सीधे चलते जाओ। गरीयसी इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। जन्मभूमि विसर्ग ला के स्वर्गादिपि गरीयसी। तो इस तरह से मैंने 14 करवा दिया। आपको 2 करने पेपर में। इसका रूल्स आपको नहीं आते हो तो आप 12 मिनट का वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। लास्ट में आपका निबंध मिलेगा। जनसंख्या, वृक्षारोपण ये कर लो, कोविड का कर लो, इम्पोर्टेंट है, और पर्यावरण। ठीक है। प्रदूषण ये सारे कर लो, नहीं से आपका 100% फंस जाएगा। फिर आपका आएगा मुक्ति दूत। ये कैसे करना है? इसके बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सेट अलग अलग होते हैं। हमारे यूपी में जो है वो आपका मुक्ति दूत। यूपी में कौन सा है? मुक्ति दूत। ये रहा, देखो गा नंबर पे है। आपको सारे देख के घबराना नहीं है, ये करना है आपको। आपने पठित, जो आपके सिलेबस में 10th में मुक्ति दूत है यूपी में जो चल रहा है। ठीक है। कथा वस्तु संक्षेप में लिख देनी, जो 5 सर्ग हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे बना के। पहले सर्ग में क्या हुआ, द्वितीय में क्या हुआ, कई बार बता चुकी हूँ। अत्याचार, ठीक है, भारत से आज़ादी कैसे मिली, गांधी जी का चरित्र, ये सब लिख देना। और संग में गांधी जी का चरित्र भी करना है। इसकी हेडिंग मैंने बताई दी, अलौकिक पुरुष बना के लिख देंगे, वो अलौकिक पुरुष थे। और देशभक्त, राष्ट्रभक्त, निर्भीक पुरुष, दलितों का उद्धार करने वाले, बहुत सारी हेडिंग है। ये ओनली 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का। ठीक है। इसमें आपको 1.5 नंबर इसके मिलेंगे और 1.5 नंबर इसमें। तो ज़्यादा आपको दिमाग नहीं मानना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपका पूरा पेपर सॉल्यूशन हो जाता है। कुछ बच्चे तो जो कंटिन्यू बैठे देख रहे होंगे शायद उनको नींद भी आ गई होगी, पर आपको जागना है। अगर आपको अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है तो अच्छे नंबर लाने हैं, नाम करना है। देखो पास तो सब होते हैं, पर नाम किसका आता है? जो अच्छे नंबर स्कोर करता है उसका नाम आता है पेपर में। ठीक है। पास तो सभी हो जाएंगे, पर आपको अच्छी परसेंट लानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। जिस तरह से आप वीडियो गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, उसमें आपको नींद नहीं आती है, पढ़ाई में आपको बहुत जल्दी नींद आती है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी का इसी तरह से इंग्लिश का भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाके जरूर क्वेश्चन देखिए। ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हो। कोई भी मेरी कमी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।